ईशान किशन 11 करोड़ 25 लाख। वो टीम जिसमें 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर पर हिटर ही हिटर थे, उन्होंने कहा ले 3 नंबर की कमी रह रही थी, इधर भी ले। तुझे दर्द हुआ कि अब्दुल समद को नहीं रखा? अब्दुल समद के लिए मैंने 1 नंबर एक्स्ट्रा काटा। रियल आईडी से आओ अब्दुल समद। यार अब्दुल समद के साथ बहुत गलत हुआ यार, ठुकरा के मेरा प्यार काव्या मैम देखेंगी। एक मोहम्मद शमी और एक ईशान किशन, उन दोनों को लेकर आना सबसे छोटे पर्स में, ये भी कमेंडेबल है। मोहम्मद शमी, जिनको काफी सारे जो क्रिकेट के पंडित हैं वो ये कह रहे थे कि इनका रेट गिरेगा। अरे खुल के नाम लीजिए, संजय मांजरेकर जी। संजय मांजरेकर जिसके बारे में जो भविष्यवाणी कर दे उसका सितारा ऊपर चला जाता है। हर्षल पटेल को आप कितना ही पेसर मान लो, कितना पेसर मान लो, चलो इस बात पर बात जो बंदा 140 डाल रहा है फिर 118 डाल रहा है, हाँ, उसके तो समझ आता है वेरिएशन हो रही है। हाँ, जो बंदा 118 और 117 डाल रहा है, हाँ, उसकी बॉल कैसे नहीं समझ पा रहा है। फिर भी एक चौथा फॉरेनर खिलाड़ी भी अगर एक अच्छा मिल जाता, मान लीजिए अभी भी मतलब स्टील डील है। जैम्पा भी अगर आप ले रहे हो भाई, लप्पे घुमा देता है वो आदमी नीचे आके। अभिनव मनोहर, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है उनकी डोमेस्टिक में, लंबे छक्के भी लगाते हैं, फिनिश भी उन्होंने किए मैचेस। सिमरजीत सिंह जी बुरा ऑप्शन नहीं है, स्पीड है उनके पास, एक एक्सपीरियंस धोनी भाई के अंडर ट्रेन हो गया। अरे भाई मजाक चल रहा है, हलवा चल रहा है इधर। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ऐसा लग रहा है कि अगर ये चल गई जिस दिन, भाई साहब मैं बता रहा हूँ ये भूस बढ़ देगी। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में क्या है कोई कमी, क्योंकि काव्या मैडम बड़ी जल्दी से ऑक्शन से निकाल के ले गई है मोहम्मद शमी। और सनराइजर्स हैदराबाद के पूरे ऑक्शन स्ट्रेटेजी पे बात करने के लिए हमारे साथ है अभिषेक मनचंदा, हमारे साथ है प्रशांत कपूर। ये मेरे नाम पे तूने ये क्या करा? सॉरी यार, ये पहले हमेशा मेरा नाम ले रहे होते हैं। इस बार तुमने इशारा किया था। हाँ, अरे अब आपका इशारा सोफे की तरफ है। आपके साथ अब्दुल समद हो गया है। यार अब्दुल समद के साथ बहुत गलत हुआ यार, ठुकरा के मेरा प्यार काव्या मैम देखेंगी। लेकिन अब्दुल समद किसी और इंतकाम भी देखेंगे। पर चलो, मतलब मेरा कहना यह है कि सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में बात कर लेते हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स इन्होंने रिटेन किए थे, 5 प्लेयर्स पर 75 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए थे रिटेंशन में। और अब देखते हैं कि ऑक्शन इनका बढ़िया रहा या घटिया रहा, 10 में से कितने नंबर। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वो बड़े नाम जो सनराइजर्स हैदराबाद ने इस ऑक्शन में उठाए हैं, कमाए हैं, खरीदे हैं। वाह। अभिनव मनोहर 3 करोड़ 20 लाख। उसके अलावा ईशान किशन, सबसे बड़ा नाम शायद, 11 करोड़ 25 लाख। वो टीम जिसमें 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर पर हिटर ही हिटर थे, उन्होंने कहा ले 3 नंबर की कमी रह रही थी, इधर भी ले। पर चलो उसके अलावा हर्षल पटेल भी इन्होंने लिए हैं, 8 करोड़ रुपए में हर्षल पटेल को खरीदा है। तो यूनिवर्स में बैलेंस मेंटेन हो गया है। यस। और मोहम्मद शमी, जिनको काफी सारे जो क्रिकेट के पंडित हैं वो ये कह रहे थे कि इनका रेट गिरेगा। अरे खुल के नाम लीजिए, संजय मांजरेकर जी, कमाल करते हैं। संजय मांजरेकर पंडित नहीं कहला सकते अब। संजय मांजरेकर वो शख्स है मेरे ख्याल से जो जिसके बारे में जो भविष्यवाणी कर दे, उसका सितारा ऊपर चला जाता है। कुछ तो गलत बोल, इसीलिए बिट्स एंड पीसेस प्लेयर बोलो किसी को। इसीलिए 6.25 करोड़ से प्राइस जो कट के घट के 10 करोड़ पहुंचा है। बड़ा कम हो गया यार यार, इतना प्राइस कट में बुरा लगा मुझे, मैं रो दूंगा। लेकिन इसके अलावा एडम जैम्पा को खरीदा है 2 करोड़ 40 लाख में। जयदेव उनादकत को भी 1 करोड़ में खरीदा है। और ये जयदेव उनादकत IPL में 50वीं बार बिके हैं ऑक्शन में। हर बार ऑक्शन में आते हैं, हर बार कोई ना कोई ले लेता है। हर बार मुसीबत ये होती है कि डोमेस्टिक में ठीक ठाक कर रहे होते हैं, लगता है कि अब की बार बढ़िया कर लेंगे, लेकिन डिसेंट ही कर पाते हैं, कुछ इंप्रेस नहीं कर पाते। और दूसरा ये कि वो लेफ्टी हैं, तो वो फायदा उनको मिल जाता है कि यार एंगल तो कम से कम अच्छा। रेड बॉल के साथ उन्होंने एक ट्वीट भी तो डाला था, गिव मी वन मोर चांस। उसके बाद उनको चांस भी दिया गया, पर वो उसको भी भुना नहीं पाया जाता। पर चलिए कोई बात नहीं, ये जो वीडियो है अच्छा आदमी है, या अच्छे आदमी है, भले आदमी है, और मैं कह रहा हूँ जेंटलमैन लगता है मेरे को। लेकिन ये जो वीडियो है जयदेव उनादकत के बारे में नहीं है, ये वीडियो है सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में। ये वीडियो भी मेरे बारे में नहीं है, जिस टीम में मैं बिक के आया हूँ ये भी मेरे बारे में नहीं है। 11 करोड़ में दिल्ली ने खरीदा था एक बारी जयदेव उनादकत। दिल्ली कितने में खरीदे, इसका कोई उसका मुझे नहीं लगता। अलग वीडियो बनती है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकती है, और एक वीडियो इस पे बन सकती है कि जिनको दिल्ली ने महंगा खरीदवा दिया, वाह, वो भी अलग वीडियो बन सकती है। पर अभिषेक, सनराइजर्स हैदराबाद को 10 में से कितने नंबर, ये जो इन्होंने टीम बनाई है और ऑक्शन में जिस तरीके से उन्होंने प्लेयर्स को खरीदा है। यार ऑक्शन में जिस तरीके से खरीदा है, अगर उसमें
उसको अलग हटा के अगर मैं ओवरऑल टीम देखूं कि इसमें से 11 कैसे निकल पाएंगे, मुझे ये टीम बहुत बढ़िया तोड़ू लग रही है। 8 या 9 मैं इसको दे सकता हूं, क्योंकि इतने बड़े नाम है, इतने बढ़िया नाम है, आपको बॉलिंग में भी मिल जाएंगे, और अपने आप में कैप्टन अगर पैट कमिंस हो, बीजीटी को थोड़ा हटा दो साइड में रख दो, बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पिछले साल भी SRH को मैनेज करा था, अपने प्लेयर्स को बैक करा था, और ऐसा लगता है कि नीतीश रेड्डी, अभिषेक शर्मा इनकी कैप्टेंसी में ही निखर के बाहर आए हैं, बिल्कुल। मतलब कि इंडिया के लोगों ने जो भी उसको ग्रूम करा होगा, नहीं करा होगा, लेकिन पैट कमिंस ने जैसे बैक करा है कि भाई तू खेल, तू कर, कोई टेंशन नहीं है यार। मेरे हिसाब से एक अच्छा लीडर अगर हो, और साथ में पैट कमिंस के साथ में एक बढ़िया बॉलर का एडिशन और हो गया, आप मोहम्मद शमी को देखते हो, बिल्कुल। और जिस आदमी ने ग्रूम किया, सोचो उनके ही कमर में जाकर धूम मचा दी उन्होंने उनके ही घर में जाकर धूम मचा कर आए हैं नीतीश रेड्डी और अभिषेक शर्मा। ये तो देखो होना ही था। हाँ, तहलका क्रिकेट खेलिया इन्होंने इस बार। तो ये बेहतरीन मतलब काम है, मतलब काफी सेल्फलेस काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से जैसे फ्लेमिंग को CSK ने रखा हुआ दिहाड़ी पे, वैसे पैट कमिंस भी जल्दी इंडिया में आके ही रहने वाले हैं। हाँ, कोचिंग। मुझे तो टीम बहुत बढ़िया लग रही है। एक बात आपने भी अच्छी कही, क्योंकि 45 करोड़ रुपए ही थे सनराइजर्स हैदराबाद के पास इस ऑक्शन में, सबसे कम, मतलब काफी कम पर्स था इनके पास। 75 करोड़ ऑलरेडी रिटेंशन में खर्च हो चुके थे। उसके बाद भी 2 बढ़िया सितारे इस ऑक्शन में जो अवेलेबल था इस ऑक्शन में, एक मोहम्मद शमी और एक ईशान किशन। उन दोनों को लेकर आना सबसे छोटे पर्स में, ये भी कमेंडेबल है। पर प्रशांत, आपके हिसाब से बढ़िया टीम, घटिया टीम, बढ़िया ऑक्शन, घटिया ऑक्शन, 10 में से कितने नंबर? मेरे हिसाब से ना 7 दूंगा मैं। 7? हाँ, 10 में से। तुझे दर्द हुआ कि अब्दुल समद को नहीं रखा? अब्दुल समद के लिए मैंने 1 नंबर एक्स्ट्रा काटा है। रियल आईडी से आओ अब्दुल समद। देखो, वैसे देखो, अगर मोहम्मद शमी की जिस हिसाब से अभी पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से वो खेल नहीं रहे हैं, हाँ, तो मोहम्मद शमी का अभी भी ये 100% गारंटी नहीं है कि वो IPL खेलेंगे ही खेलेंगे, और आते भी हैं तो किस फॉर्म में आएंगे वापस। रणजी खेल रहा है वो इंसान, वहां पे जाके बंगाल में जाके उन्होंने 4 विकेटें निकाली, 7 विकेटें निकाली मैच की। और 2023 वर्ल्ड कप से पहले भी वो लगभग 1 साल तक नहीं खेले थे। उसके बाद वो जब आए तो आप सबको पता है उन्होंने क्या किया। शार्दुल ठाकुर की जगह खा गए। सॉरी, वो तो इस बार भी चलेगी यार। पर मोहम्मद शमी को कभी भी अच्छे T20 की वजह से नहीं जाना जाता कि T20 में मोहम्मद शमी ने ऐसा काम किया। गुजरात टाइटंस के लिए, हाँ, गुजरात टाइटंस के लिए आप उसको बैकिंग कह सकते हो, आप उसको आशीष नेहरा का हाथ कह सकते हो, उनकी कमर पर जो था। पर कमर पे हाथ, अगर गलती से इन्होंने दांत बोल दिया होता, क्या मायने निकलते हैं यार, हद हो गई है। पर जो बैकिंग जिस तरीके से शमी भाई को मिली थी जीटी में उन्होंने फिर भी बढ़िया बॉलिंग करी थी। ये बात समझ से बाहर है कि अगर इतनी बढ़िया बॉलिंग करी थी तो ना तो उनको रिटेन किया, ना उन पर इतनी बिडिंग लाकर उनको अपनी टीम में वापस लेकर आए। RTM भी ले सकते थे, 10 करोड़ भी कर सकते थे गुजरात टाइटंस। जब युजवेंद्र चहल 18 करोड़ पे जा सकते हैं, वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ 75 लाख पे जा सकते हैं, तो 10 करोड़ में मोहम्मद शमी तो जा ही सकते हैं। नटराजर इनसे महंगे बिके हैं। क्या पता कोई कैप्टेंसी को लेकर हो गया कि मैं सीनियर हूँ भाई। अरे नहीं, मोहम्मद शमी मुझे ऐसे बंदे नहीं लगते जो कैप्टेंसी की क्या बात कर रहे हो, ज्यादा दिक्कत करे। और मोहम्मद शमी ने तो अपनी जिंदगी में दिया ही दिया है सब कुछ यार। मूविंग ऑन। तो इनके पास एक और ये मेरे को ड्रॉबैक लगा कि मोहम्मद शमी है, लेकिन एक अच्छा कोई फॉरेन पेसर नहीं है पैट कमिंस के अलावा। पैट कमिंस को मैं ऑलराउंडर कैटेगरी में गिनता हूँ। मतलब वो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर तेज तरह स्टार्क टाइप्स अगर कोई पेसर है तो वो कोई इनके पास ऐसा कोई फॉरेनर है नहीं। उमरान मलिक भी नहीं है। अब तो भाई छोड़ ही दिया बिल्कुल। तो अब इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा, क्योंकि हर्षल पटेल को आप कितना ही पेसर मान लो और लेकिन बैटिंग अभी भी इन्होंने वही करा है। कितना पेसर मान लो, चलो इस बात पर बात कि हर्षल पटेल को कितना पेसर मानना है। कितना पेसर मानोगे, मतलब स्लो मीडियम पेसर। मेरी बात सुनो, हर्षल पटेल ऑलराउंडर है। हाँ, आपने पेस तो पूछ लिया, अब ये बताओ हर्षल पटेल को कितना ही बैटर मान लो। यार बैटिंग तो नहीं आती यार हर्षल पटेल, लेकिन पर्पल कैप पटेल है वो। पर्पल कैप पता नहीं कैसे मिल जाती है, पता नहीं कैसे एक ही तरीके से मिलती है भाई। एक्स्ट्रा विकेट लेकर, सबसे ज्यादा विकेट लेकर। यार जो बंदा 140 डाल रहा है फिर 118 डाल रहा है, हाँ, उसके तो समझ आता है वेरिएशन हो रही है। हाँ, जो बंदा 118 और 117 डाल रहा है, हाँ, उसकी बॉल कैसे नहीं समझ पा रहे हैं। एक्शन स्लोअर वाला होता है, बॉल सेम आती है, ये अलग वेरिएशन है, तुम नहीं समझोगे। अच्छा, उसके लिए तुम्हें पर्पल कैप पहननी पड़ेगी। ज्यादा क्रिकेट खेली होनी चाहिए। और क्या, वैसे भी हमारी जीरो नॉलेज है, हमें क्या पता। हमको लेकिन यहाँ पर चलो प्लेइंग 11 भी बनाने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके की टीम है, मुझे लगता है कि जो टीम बनाई है इन्होंने,
टीम तो फिर भी सॉलिड बन गई। जब मैं टीम बना रहा था तो मुझे एक जगह ऐसा दिखाई दिया कि जो रिटेंशन में इन्होंने 3 फॉरेन खिलाड़ियों को रिटेन किया था, उसके अलावा इस पूरे ऑक्शन में ये एक ढंग का फॉरेन खिलाड़ी लेकर नहीं आ पाए। ये शायद इसलिए दिमाग में होगा कि जो प्लेयर्स ऑलरेडी थे वो बढ़िया चल रहे थे, फॉर्म उनकी ठीक ठाक लगी हुई है अभी भी, कि अगर ट्रैविस हेड को देख लो, वो बंदा कभी भी शुरू हो जाता है भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी टेस्ट में सब अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं, पर वो रन मार रहा है। ट्रैविस हेड का अलग वो चल रहा है भाई, बुमराह को पहली बार रिएक्ट करते देखा, चिल्ला रहा विकेट लेके, ट्रैविस हेड की ले विकेट। लेकिन पॉइंट ये कि उनको इस चीज पे भरोसा है कि मेरा कैप्टन पैट कमिंस ही होने वाला है, ट्रैविस हेड बढ़िया फॉर्म के अंदर है, ऑनरिक क्लासन बढ़िया फॉर्म के अंदर है, ऑलमोस्ट रुला दिया था इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में। चौथा फॉरेनर खिलाड़ी भी अगर एक अच्छा मिल जाता, मान लीजिए अभी भी मतलब स्टील डील है, ज़ैम्पा भी अगर आप ले रहे हो भाई, लप्पे घुमा देता है वो आदमी नीचे आके, और अपने आप को ऑलराउंडर भी नहीं कहता है। हाँ, और ज़ैम्पा को इज्जत वो मिलती नहीं है आईपीएल में। लेकिन अगर उनकी बॉलिंग स्टैट्स अगर आप देखो तो वो अच्छे विकेट उन्होंने निकाले हैं, अच्छे बॉलर है और अटकाते हैं मैच को। वो कहीं भी अगर ऐसा लग रहा हो कि मैच लूज हो रहा है, और बड़ी बात है, और एक चीज ये भी है कि उन्होंने जहां पैसा डाला है, अब जैसे आप मोहम्मद शमी को लेते हो, अगर आप ईशान किशन को लेते हो, साथ में आपके पास नीतीश रेड्डी पहले से रखे हुए थे। अब इस तरीके के प्लेयर, हर्षल पटेल पे आपने पैसा डाला, ठीक है यार, मतलब विकेट तो कहीं ना कहीं से निकाल के दे देते हैं, हम कितना भी मजाक कर लें। बिल्कुल। तो उन्होंने ऐसे प्लेयर्स के ऊपर पैसा डाला जो उनको पूरा सीजन निकाल के देंगे, और जिनको वो इंपैक्ट प्लेयर के चक्कर में अंदर बाहर ना करना पड़े, वो ऐसे प्लेयर्स को जो कंसिस्टेंट आपके 11 में रहे। एक आधा प्लेयर आगे पीछे रहे। तो अगर आपके पास फॉरेनर कोई होता है तो आपके दिमाग में ये चलता रहता है यार कि ये इसको खिला पाएंगे नहीं खिला पाएंगे, इंपैक्ट प्लेयर के टाइम पे इसको कैसे अंदर करेंगे, कैसे बाहर करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे तो दूसरा फॉरेनर कैसे लेके आएंगे। तो उन्होंने जो अपना कोर है, जो टीम का कोर है, जैसे उन्होंने रिटेंशन करी है, वैसे उन्होंने शायद ऑक्शन में भी सिमिलर स्ट्रैटेजी लेके गए कि मैं अपना कोर मेंटेन करूंगा पूरे सीजन में, 1 और 2 चेंजेस हियर एंड देयर, उसके अलावा मैं शायद ज्यादा चेंज नहीं करूंगा। मैं समझ कोर में क्या हुआ उस कोर का जो मेन लावा था उस कोर में। अरे इस कोर से बोर हो गए सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन चलिए, जो आपने बात कही बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो 11 खिलाड़ियों की जो टीम है उसमें आप ये देख सकते हो कि भले ही 1-2 अगर खराब परफॉर्मेंस भी आएंगी तो भी ये वो खिलाड़ी हैं, कम से कम इस टीम में 9 से 10 खिलाड़ी वो हैं जिनको आप पूरे सीजन तक बैक करना चाहोगे। 14 के 14 मैचेस और उसके बाद प्लेऑफ के मैचेस और फाइनल तक अगर आप पहुंचते हो की तरह से भी, मतलब अगर उन्होंने रखा हुआ है कि अगर राहुल चार आपके पास आते हैं या आपको हर्षल पटेल के बदले बाय एनी चांस जयदेव उनादकट भी लेकर आने हैं, लप्पे वो भी घुमा लेते हैं, छक्के छक्के वो मार लेते हैं। तो आप अगर मतलब लेफ्ट और राइट के हिसाब से नहीं कह रहा हूं मैं, इट्स जस्ट दैट कि अगर आपको बैकअप के तरीके से भी लोग चाहिए, आपको एक ना एक इधर उधर मिल जाता है। तो वो भी उन्होंने टीम जो रखी है मेरे हिसाब से, जो पर्स था उनके पास, क्योंकि बड़े नाम थे, रिटेन करना था, और बीसीसीआई के जो रूल्स थे इस बार, आईपीएल के जो रूल्स थे कि रिटेंशन पे आपके कितने पैसे खर्च होने वाले हैं, वो डेटरेंट थे कि आप रिटेन कम से कम करो और बड़े से बड़े स्टार ऑक्शन में। मुझे इसी वजह से लगता है कि शायद प्रशांत ने नंबर ज्यादा काट लिए हैं अब्दुल समद के प्यार में। ठीक है यार, लेकिन इस टीम ने जो रिटेंशन करी है और ये जो टीम बनाई है, मुझे लगता है कि 9 नंबर वाला इन्होंने रिटेंशन कर लिया है, क्योंकि समहाउ जो सनराइजर्स हैदराबाद की जो स्ट्रेंथ थी पिछले सीजन में, उनकी स्ट्रेंथ थी जबरदस्त बैटिंग, और इस बार उस जबरदस्त बैटिंग को इन्होंने ईशान किशन को लाकर और स्ट्रेंथन कर लिया है। नीतीश रेड्डी पिछले सीजन के फाइंड थे, टीम इंडिया भी जिस तरीके से उनके पीछे भागी है, डेफिनेटली उसको फास्ट ट्रैक किया गया है, तो वो पोटेंशियल वहां पर होगा। अब आते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग के ऊपर। पिछले सीजन की बॉलिंग और इस सीजन की अगर आप बॉलिंग में अगर देखेंगे, हाँ नटराजन नहीं है, कुछ और भी जो प्लेयर्स हैं, मार्को यानसन भी नहीं है, पर वो नटराजन यस उनके लिए हमेशा उन्होंने काम किया, बढ़िया काम किया नटराजन ने, पर मार्को यानसन बार बार टीम में आ रहे थे, जा रहे थे। पिछली बार इनके पास बहुत सारे फॉरेनर्स भी थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी पूरी टीम में जब ये 4 खिलाड़ी लेकर जाते थे तो कई बार इन्होंने, मुझे लगता है कि एडन माकरम को शायद ज्यादा मैचेस खिला दिए, उस हिसाब से वो यूटिलिटी नहीं दे रहे थे। माकरम भी बहुत बढ़िया प्लेयर है, इट्स जस्ट दैट के फॉर्म में नहीं थे, अदरवाइज वो तोड़ने पे आते हैं तो फिर तोड़ देते हैं, और बॉलिंग भी उनकी बहुत, मतलब ऐसे नहीं है कि आप कहोगे काम चला हुआ है, पर अच्छी एडन बॉलिंग माकरम को मिस नहीं करेंगे यहाँ पर, जिस तरीके से मोहम्मद शमी को लेकर आए हैं। माकरम की जो स्टॉक्स है इस टीम के अंदर वो इसलिए भी गिरे हैं क्योंकि पैट कमिंस जैसे ही आपके पास आए हैं, पैट कमिंस इज अ बेटर लीडर देन एडन माकरम। वो जैसे ही एस्टैब्लिश हुआ कि पैट कमिंस टीम को संभाल सकते हैं और मतलब यंग लड़कों को भी ग्रूम कर रहे हैं,
वहां से वो जो उनके पास एक एक्स्ट्रा एज था एडन मार्करम के पास कि ये नहीं यार, कैप्टनसी भी कर लेगा बंदा, वो वहां से जैसे ही खत्म हुआ, कैप्टन चाहिए ही नहीं, और फॉर्म भी खराब हुई, एडन मार्करम वहीं से बाहर हुए। तो चलिए, टीम तो सनराइजर्स हैदराबाद ने अच्छी बना दी है, और मुझे लगता है कि ये टीम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर तो फुल ऑन खेलेगी। और जहां तक बात है एक और इंडियन खिलाड़ी की जिसको ये ऑक्शन में खरीद के लेकर आ पाए, अभिनव मनोहर, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है उनकी डोमेस्टिक में, लंबे छक्के भी लगाते हैं, फिनिश भी उन्होंने किए मैचेस, तो कहीं ना कहीं वो हेनरिक क्लासन के साथ साथ अभिनव मनोहर भी अगर वो मिडिल ऑर्डर में 6 नंबर पर आते हैं, 5 नंबर पर आते हैं, तो एक बढ़िया टीम इन्होंने बना ली है। तो मेरा बस इस यहाँ पे एक डाउट है कि बाय एनी चांस अगर पैट कमिंस ये गेम नहीं खेलते हैं, कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, कैप्टन कौन बनेगा? क्लासन, आई थिंक क्लासन को भी कैप्टन बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि अब तो वो ट्रेविस हेड, अगर आपने एक बार फॉरेनर को बना दिया तो आपका वो तो चीज खत्म हो जाती है कि नहीं यार, कोई इंडियन प्लेयर ही होना चाहिए। और ये तो जिताया भी फॉरेनर नहीं है 2016 में, डेविड वार्नर। और ये जो फ्रेंचाइजी है, ये तो हमेशा ज्यादातर जो डिपेंडेंट रही है वो फॉरेन कैप्टन पर रही है। ये जब इस फ्रेंचाइजी का जो पिछला जन्म था, जब डेक्कन चार्जर्स का नाम था, तो भी एडम गिलक्रिस्ट थे वहां पर। सो तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी शायद ट्रेविस हेड को भी बनाया जा सकता है। शायद रोहित शर्मा भी था इसके अंदर, साइमंड्स भी थे। बताओ, काफी पीछे चले गए हम, वापस आना पड़ेगा। तो अब अगर प्लेइंग 11 बनानी हो सनराइजर्स हैदराबाद की, एक सॉलिड प्लेइंग 11, एक वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 4 फॉरेन खिलाड़ियों के साथ, वो कैसी होगी ये डिस्कस कर लेते हैं। तो नो प्राइजेस फॉर गेसिंग। ओपनिंग तो भैया जिसको इन्होंने रिटेन किया है 14 करोड़ पर, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ही करने वाले हैं। बेहतरीन। नंबर 3 पर ईशान किशन, नंबर 4 पर नीतीश रेड्डी अगर फ्लोट कराना चाहें, और नंबर 5 पर हेनरिक क्लासन अगर ऊपर नीचे करना चाहें तो ये है। नंबर 6 पर मैं अभिनव मनोहर को देख रहा हूं। बिल्कुल। लेकिन अब जो टफ पार्ट आता है वो अब 7, 8, 9, 10, 11 में आता है, क्योंकि अगर आप नंबर 7 पर पैट कमिंस को खिला रहे हो तो क्या इम्पैक्ट प्लेयर के साथ भी अगर आप पैट कमिंस तब 8 नंबर पर आएंगे, क्या आपको लगता है कि वो सही जगह होगी पैट कमिंस के लिए नंबर 8 पर आना? नीतीश रेड्डी, अच्छा हमने वो नंबर 4 पे 4 पे आ गए। हर्षल पटेल को आप एज ऑलराउंडर खिलाना चाहोगे तो वहां पे भी एक सॉर्ट ऑफ बैटिंग वाला। हर्षल पटेल और पैट कमिंस में बैटिंग में ऊपर किसको भेजा जाएगा? पैट कमिंस को भेजा जाएगा ना। तो चलिए नंबर 7 पर पैट कमिंस मान लेते हैं जी। नंबर 8 पर कौन है आपकी लिस्ट में? मेरे हिसाब से हर्षल पटेल। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं 9, 10 और 11। तो इसमें एक तो मोहम्मद शमी है, एक मोहम्मद शमी है, एक राहुल चाहर रख सकते हैं। yes. राहुल चाहर रहेंगे मुझे लगता है एक। अगर और 11वें नंबर का प्लेयर कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 10 प्लेयर्स पे पहुंच चुके हैं, तो इसमें 3 ही फॉरेनर्स हैं, तो ज़ैम्पा आ सकते हैं यहाँ पे। 11वें अगर ज़ैम्पा आते हैं तो शायद फिर राहुल चाहर की जगह जयदेव उनादकत पर जाएं, क्योंकि इतनी स्पिन का भी क्या ही करेंगे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और मेरे ख्याल से जैसा जैसा उनको ग्राउंड मिलता जाएगा वो कॉम्बिनेशन चेंज होता जाएगा कि पेसर्स आपको ज्यादा चाहिए या फिर आपको स्पिनर्स ज्यादा चाहिए। एक और अगर ये वही है जिनको मैं समझ रहा हूँ, ये सीएसके में थे सिमरजीत सिंह जी, बुरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये सिमरजीत सिंह जब सीएसके में भी लिमिटेड गेम्स खेले हैं, लेकिन जितना भी खेले बहुत इंप्रेस नहीं किया, लेकिन कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि भाई ये तो पिट गया आदमी, ऐसा कभी नहीं हुआ। लंबे बॉलर हैं, लंबा सरदार, 6 फुट 1 इंच की इनकी हाइट है, मेरे ख्याल 6 फुट से तो ऊपर ही है। सो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, मैंने कहा होंगे ही नहीं, लेकिन 140 भी टच करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो स्पीड है उनके पास, एक एक्सपीरियंस धोनी भाई के अंडर ट्रेन हो गया। अरे भाई मजाक चल रहा, हलवा चल रहा है इधर। नहीं, और 1.5 करोड़ में खरीदा है, तो कहीं ना कहीं सिमरजीत पर भी निगाहें थी इनकी, तो वो भी एक इनके बारे में एक चीज और पढ़ रहा था, बहुत ही लेजेंडरी बात है कि मुंबई इंडियंस ने इनको 2021 में पिक किया था आईपीएल में एज रिप्लेसमेंट ऑफ इंजर्ड अर्जुन तेंदुलकर। वाह, अरे भाई, तो बहुत बड़े बॉलर हैं। क्या ये भी बहुत बड़े हैं? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये भी कोयला ही है? क्या पता ये हीरा हूं, ये भी हो सकता है। लेकिन एक कमी मैं निकाल सकता हूं सनराइजर्स हैदराबाद की, और वो कमी है कि अगर हमने 3 फॉरेनर्स इनके खिला दिए, हेनरिक क्लासन, ट्रेविस हेड और पैट कमिंस, तो जो चौथे फॉरेन खिलाड़ी हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं लगातार के, इनकी जगह एडम ज़ैम्पा हो सकते हैं। अब अगर एडम ज़ैम्पा नहीं है वो, और आपको वो चौथा फॉरेनर खिलाना ही खिलाना है, तो इनके पास जो नाम है वो नाम ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सुने हुए नहीं है। एक ईशान मलिंगा है, एक उसके अलावा ब्राइडन कार्स हैं जो इंग्लैंड से हैं, फास्ट बॉलर। कमिंडो मेंडिस
इनकी जो खूबी है वो ये है कि ये दोनों हाथ से बॉलिंग कर लेते हैं। क्या बात कर, स्पिन कर लेते हैं दोनों हाथ से। हाँ, और बैटिंग भी कर लेते हैं। देखा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही टेक्निकल शब्द मारे। वाह वाह। यस, तो ये जो नाम है, ये ऐसा लग रहा है कि इन नामों की वजह से आपको जैम्पा को खिलाना ही पड़ेगा। जैम्पा को खिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जैम्पा को एज अ इम्पैक्ट प्लेयर भी कहीं जगह ये लोग यूज कर सकते हैं कि क्योंकि ये रूल है कि अगर इम्पैक्ट प्लेयर में आपको फॉरेन खिलाड़ी लाना है तो आपके पास 3 ही फॉरेन खिलाड़ी होने चाहिए। तो उस केस में भी हो सकता है एडम यहाँ पर इनके पास एक अच्छा वो एडवांटेज हो जाएगा। हाँ। पर 3 ऑस्ट्रेलियन 4 फॉरेनर्स में से तो इसको ऑस्ट्रेलियन टीम ही क्यों नहीं घोषित कर देते? यार रिकी पॉन्टिंग मेरे को विश्वास नहीं हो रहा यहाँ नहीं होता है यार थोड़ा बहुत, मतलब इधर उधर बंदा करता ही है ना, अपने मेरे भरोसे के बंदे हैं। और साउथ अब जैसे कई बार हमने देखा है कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो बिल्कुल खाली हो, क्योंकि कुछ भरोसे के बंदे सारे एक साथ उठ के आ जाते हैं, कहीं से तो कहीं वो चले खाली हो जाता है। ये तो लोग भरोसे के लोग रखते हैं आसपास। कोशिश करी जाती है पर चल नहीं पाते। कोई बात नहीं। पर यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ऐसा लग रहा है कि चलेगी और चलेगी, और अगर ये चल गई जिस दिन, भाई साहब मैं बता रहा हूँ ये भूस भर देगी। क्योंकि जिस तरीके की इन्होंने बैटिंग रखी है, मजा तो आएगा देखने में कि जब भी किसी टीम से मैच होगा। और जो बिलीफ जो पिछली बार इन्होंने बताया कि कहां पड़े हो 200 के चक्कर में, 250 पर कोई नहीं है टक्कर में। सही बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 250 तक का जो अब ईशान किशन भी आ गए हैं, मुझे लगता है 300 ब्रीच करेंगे। न्यू एम 300 का है, कर सकते हैं जब इंडिया पहुंच गई है 290 तक। तो लेकिन एक बात है कि भाई बस आरसीबी की बॉलिंग चाहिए। आरसीबी बीइंग आरसीबी। भाई काव्या मैम पे पहले बड़े सारे मीम्स बनते थे, अब की बार मेरे को नहीं दिख रहे। यस, अचीवमेंट है, इसका मतलब साफ है कि भाई अगर मीमर्स ने इज्जत दे दी है किसी को कि भाई तुमने ऑक्शन में बढ़िया करा, इतना बढ़िया करा कि हम मीम नहीं बना पा रहे, मतलब बढ़िया ही रहा। बढ़िया ही रहा है सनराइजर्स, हमारी तरफ से तो बढ़िया रहा है। लेकिन आपका क्या कहना है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को लेकर, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बढ़िया टीम बनाई है, घटिया टीम बनाई है, क्या होगी प्लेइंग 11, क्या सबसे बढ़िया टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने इस ऑक्शन में बना ली है, ये सारी बातें आप कमेंट्स में लिख सकते हो। बाकी जो सनराइजर्स हैदराबाद के अलावा और भी टीम्स हैं उनका भी एनालिसिस हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो भी जाकर आप जी स्विच के यूट्यूब और फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स पर जाकर देख सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं स्विच।